Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस गूगल एनालिटिक्स 4 के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं अबाउट यूजर रिपोर्ट। गाइस हम लोग समझने वाले हैं कि यूजर रिपोर्ट के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है और क्या इन्फॉर्मेशन हमें यूजर रिपोर्ट के अंदर मिलती है। वैसे तो बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमें यूजर रिपोर्ट के अंदर मिलती है, जैसे कि डेमोग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि जो भी यूजर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं उनमें से नए यूजर्स कौन से हैं और पुराने यूजर्स कौन से हैं और उनके डेमोग्राफिक्स क्या है। कहने का मतलब कि उनका एज ग्रुप क्या है, वो किस शहर से बिलोंग करते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करें तो किस ओएस को यूज करके वो आ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म को यूज करके आ रहे हैं, किन डिवाइसेस को वो यूज करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। अगर एंड्रॉइड को यूज कर रहे हैं तो किस वर्जन को एंड्रॉइड के वो लोग यूज कर रहे हैं, राइट, किस फोन को यूज करके वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। तो ये सारी जो हमें इंफॉर्मेशन है ये हमें टेक्नोलॉजी सेक्शन जो है यूजर के अंदर उसमें मिलती है। और डेमोग्राफिक जैसा कि आप समझते हैं कि एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, किस सिटी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डेमोग्राफिक्स के अंदर मिलती है। तो अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो यूजर की जो रिपोर्ट है वो तो बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी इस रिपोर्ट से हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। तो गाइस जब कभी भी हम लोग एनालिटिक्स की बात करते हैं, जरूरी नहीं कि वो गूगल एनालिटिक्स की बात हो, किसी भी टाइप के एनालिटिक्स की बात हो जाती है। जब कभी भी हमारे सामने डेटा होती है, हमें ये नहीं करना है कि सिंपली हम डेटा को देखकर खुश हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने देख लिया कि अच्छा 25 से 34 साल के लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा आ रहे हैं, या एंड्रॉइड डिवाइस से हमारी वेबसाइट के ऊपर लोग ज्यादा जा रहे हैं, या क्रोम ब्राउजर को जो लोग यूज कर रहे हैं वो ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर हमें ये इंफॉर्मेशन पता चल जाती है उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या, चलो इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी, ठीक है, या इस टूल ने आपको दे दी, बट उसके बाद आप एक्शन कैसे लेंगे। क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स आपको यहां पर दिखाई देती हैं उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद आपको कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही लेना। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मली केवल आप रिपोर्ट देखने के लिए, है ना। तो गाइस किस तरीके से ये रिपोर्ट्स आपको हेल्प कर सकती है इसको मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद हम लोग जो ऑप्शंस हमें यहां पर दिखते हैं उनका वॉक थ्रू कर लेंगे, यानी कि क्या क्या चीजें हमें एक्चुअली दिखाई देती हैं यूजर रिपोर्ट के अंदर, उसका हम लोग वॉक थ्रू कर लेंगे। तो गाइस जब कभी भी आप किसी बिजनेस को प्रमोट करते हैं ना, लेट से आपके पास एक वेबसाइट और आप अपने बिजनेस को उस वेबसाइट के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, मतलब आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं या आपका जो क्लाइंट हो सकता है उसके एट्रीब्यूट्स आपको पता होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर मान के चले कि अगर मेरी कोई स्पोर्ट्स की शॉप है और मेरी स्पोर्ट्स रिलेटेड वेबसाइट है, मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेबसाइट के ऊपर अगर मैं बेचता हूं तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएगा अच्छा मेरे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो जनरली यूथ होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अपने बिजनेस के हिसाब से ये पता चल जाता है कि आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं एक्चुअली उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर हो, आप बहुत सारे फ्लैट्स और जो बहुत सारी बिल्डिंग्स होते हैं उनको आप बेचने में हेल्प करते हो। तो आपके जो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने के फेज में हो, या जिनको घर लेना हो, रहने के लिए जिनको घर लेना हो, या फिर जिनको इन्वेस्टमेंट करना हो, है ना। ये दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बेसिकली आपके पोटेंशियल क्लाइंट के अंदर होंगी। रियल एस्टेट जो खरीदना चाहता है उसके अंदर होंगी, फाइन। तो उनकी अगर हम एज ग्रुप्स की बात करें, उनके डेमोग्राफिक्स की बात करें तो वो लगभग 35 साल से 60 साल के बीच के लोग होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 18 साल का कोई बच्चा हो गया, 15 साल का बच्चा हो गया, 16 साल का बच्चा होगा वो जाके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जाएगा, फाइन। तो आपको ये आइडिया आपके बिजनेस से भी लग जाता है, आपकी वेबसाइट किस टाइप की इससे भी लग जाता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आ रहे हैं वो आपके काम के हैं भी या नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर पता चलती है जब हम लोग यूजर रिपोर्ट के अंदर जाते हैं कि अच्छा इस एज ग्रुप के लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, तो मेरे एक्चुअल जो प्रोस्पेक्ट हैं वो इस एज ग्रुप में ही फॉल करते हैं या नहीं, फाइन। तो इससे आपको पता चलता है कि आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ है, जैसे आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं वो हैं 40 साल से 60 साल के बीच वाले, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, आपने गूगल एनालिटिक्स में एनालिसिस करी, वो ट्रैफिक है 18 साल से 24 साल के लोगों का, तो आपको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो फिर वहां पर कन्वर्जन नहीं करेंगे। एक तो ये पहलू हो गया। दूसरी चीज ये हो गई कि जब आपको कंफर्म हो जाता है अच्छा ये जो स्पेसिफिक एज ग्रुप है इसमें से मुझे ज्यादा कन्वर्जन मिले, यूजर रिपोर्ट में हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग या इस पर्टिकुलर लोकेशन के लोग या इस एज ग्रुप प्लस इस लोकेशन में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा कन्वर्जन किया। लेट्स से एक एग्जांपल मान के चलते हैं, 18 साल से 24 साल के लोग जो लखनऊ में रहते हैं इन्होंने सबसे ज्यादा कन्वर्जन किया है। ये रिपोर्ट हमें यहां पर मिल जाएगी। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अगर हम फ्यूचर में गूगल एड्स को रन करना चाहते हैं तो वहां पर जो हमारी टारगेटिंग होगी वो इसी चीज के अराउंड होगी कि 18 साल से 24 साल के लोग प्लस वो लखनऊ में रहने वाले हों,
उनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो कन्वर्जन करें, क्योंकि डेटा हमें बताती है, गूगल एनालिटिक्स ने हमें बताया कि इसी टाइप के यूजर्स ने कन्वर्जन किया हुआ है। फाइन, तो यहां पर सिंपली हमें ये नहीं देखना है कि अच्छा ये यूजर की रिपोर्ट है, इसमें डेमोग्राफिक के बारे में पता चल रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल रहा है, बस हमें पता चल गया, नहीं, उससे हमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स निकालने और उनके बेसिस पे फर्दर स्ट्रेटजीज हमें डिवाइस करनी। चलिए देखते हैं यहां पर कि एक्चुअली जो यूजर रिपोर्ट का डैशबोर्ड है किस तरीके से दिखता है और क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। तो गाइस यहां पर मैं आ चुका हूं अपने वही पुराने वाले डेमो अकाउंट के ऊपर और यूजर का सेक्शन आपको यहां दिख रहा है। मैं सिंपली डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं आ जाता हूं डेमोग्राफिक डिटेल्स के ऊपर। फाइन, मैं ओवरव्यू थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि ओवरव्यू में आपको यही सारी चीजें ओवरव्यू के फॉर्म में मिल जाती है। फाइन, तो यहां पर आप देख सकते हो कितने यूजर्स आए बाई कंट्री, यहां पर वो चीज आपको दिख रही है, कितने यूजर्स हैं, न्यू यूजर्स आए बाई कंट्री। तो अगर हम इंडिया में देखें तो आप यहां पर देख सकते हो कि हमारे पास जो टोटल यूजर्स आए वो लगभग 6600 से ज्यादा ही हैं, ठीक है, 6685 टू बी वेरी एग्जैक्ट, ठीक है। और उसमें से जो नए यूजर्स हैं वो कितने हैं, वो लगभग 6100 है, ठीक है। तो कुछ पुराने भी आए होंगे, तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। नीचे आते हैं तो किस कंट्री से कितने यूजर्स आए, उनमें से कितने नए यूजर्स आए, उन यूजर्स ने कितने इंगेज सेशन की डेफिनेशन मैंने बताई थी, इंगेज सेशन कितने बनाए, उनका इंगेजमेंट रेट कितना रहा, इंगेज्ड सेशंस पर यूजर कितने बढ़े, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। अगर फर्दर हमें कोई और भी यहाँ पर चीजें ऐड करनी, दैट आई कैन ऑल्सो डू, ठीक है। सो गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोगों ने कंट्री सेलेक्ट कर रखी है, अगर आप फर्दर कुछ और भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली उसको ऐड करके भी साथ में आप इसको स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो गाइस इस तरीके से ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिटेल्स है ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ऐसा देखा जाए तो डेमोग्राफिक में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं, बट एक्चुअली आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो है हमें एडिट करने का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि बेसिकली यहाँ पर इस वक्त आपको नहीं दिखा क्योंकि हम लोग डेमो अकाउंट में है। फाइन, इसके बाद सिंपली हम लोग आ जाते हैं टेक के ऊपर, ठीक है। टेक डिटेल्स में अगर हम लोग जाएंगे तो हमें एक्चुअली ये पता चलेगा किस टाइप की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज करके जो यूजर है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यूजर बाय ब्राउजर ओवर द टाइम आप देख सकते हो, टाइम वही होगा जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। तो अगर हम लोग केवल सफारी ब्राउजर देखना चाहें तो आप देख सकते हो सफारी से कितने यूजर्स आए। अगर हम केवल क्रोम ब्राउजर देखना चाहें तो यू कैन सी कि क्रोम से हमारे पास कितने जो है वो यूजर्स आए। फाइन, एंड न्यू एंड यहाँ पर यूजर्स हैं, न्यू यूजर्स हैं। तो अगर मैं सफारी के ऊपर जाता हूं तो टोटल यूजर्स हमारे लगभग 19,244 आए हैं और न्यू यूजर्स 18,719 आए। फाइन, सिमिलरली यहाँ पर ब्राउजर मेरे पास सेलेक्टेड, तो यहाँ पर मुझे ब्राउजर वाइज यूजर, न्यू यूजर, ये सारी मैट्रिक हमें दिख रही हैं। यहीं पर अगर मैं कुछ चीज चेंज करना चाहूँ, जैसे मैं ब्राउजर नहीं चाहता हूँ, नाउ आई वांट डिवाइस कैटेगरी, कि मोबाइल से यूजर आया है, कि टैबलेट से आया है, कि डेस्कटॉप से आया है, तो उसके अकॉर्डिंग है मेरे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन। अगर मैं चाहता हूँ डिवाइस मॉडल के बेसिस पे, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। फाइन, तो अगर आपको लगता है कि मेरे जो कन्वर्जन है वो सबसे ज्यादा कहां से हुए हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग कन्वर्जन की बात करें तो ऑल इवेंट्स की कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा कन्वर्जन जो आप देख रहे हो 20,000 के से भी ज्यादा कन्वर्जन हमारे सफारी से हुए हैं। तो हमारे पास जब हम एड्स वगैरह रन करते हैं, जैसे अगर हम फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं तो वहां पास हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जो है ओएस और ब्राउजर्स वगैरह के अकॉर्डिंग भी हम टारगेटिंग कर सकते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा हम इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इतने नैरो पे जाके क्या हमें टारगेटिंग करनी चाहिए, तो इस टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आप एक एड ग्रुप इस बेसिस पे बना दोगे ऑडियंस का तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी फेसबुक एड्स में भी। तो गाइस आई बिलीव अभी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये इंफॉर्मेशन तो बहुत ही लिमिटेड है यहाँ पर, बट एक्चुअली इसको किस तरीके से हमें यूज करना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।